नमस्कार, संगमखबर.com.np के संगम संवाद में अपने तमाम लोग के स्वागत करे छी। हम दिनेश संगम। दर्शक वृंद, संगम संवाद में हम सब विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करते आ रहा छी। जोना संदर्भ में आज फिर अपने के समक्ष हम सब रौतहट जिला से संबंधित, प्रदेश नंबर 2 से संबंधित रौतहट के पछिल्का अवस्था और किसान के वास्तविक अवस्था और किसान के समस्या जे आ रहा है उस समस्या सबके समाधान के विषय में हम सब विभिन्न विषय पर चर्चा करम। और आज हम सब चर्चा करम विशेष व्यक्ति साथे जे हमरा साथ में छत प्रदेश नंबर 2 के कृषि, भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र यादव जी। उनका साथे आज विशेष बातचीत करम। मंत्री जी, अपने के स्वागत है कार्यक्रम संवाद में। धन्यवाद। मंत्री जी, पछिल्का अवस्था देखल जाए रौतहट के तो अपने रौतहट जिला से प्रतिनिधित्व करे छी और प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्य मंत्री छी। रौतहट के पछिल्का अवस्था जे सुरक्षा के अवस्था देखल जाए तो दिन प्रतिदिन जे एगो हत्या बलात्कार के घटना सब दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रहा है। प्रदेश सरकार के एई प्रति के अवस्था क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने के। चूँकि ये खातिर धन्यवाद बा संगम संवाद कार्यक्रम के मार्फत से संसार हमरा सके संवाद देख रहा बा, सुन रहा बा। जे अपने के प्रधान समस्या के उठान कैली है एकदम समय सापेक्ष प्रश्न बा। ये घोर निंदनीय प्रश्न बा के अवस्था। राज्य सत्ता कहाँ बा, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय तौर 3 गो सरकार के संयुक्त अभ्यास में देश की व्यवस्था चल रहा बा। प्रहरी प्रशासन के पूर्ण क्षेत्राधिकार सिंह दरबार के अंदर में बा। लेकिन रौतहट में पछिला 1-1.25 महीना के अंतर दौरान में दोहरो अंक के संख्या में हत्या हिंसा हो गई बा। मतलब 10 गो पुगे जा रहा बा। तो मतलब साफ बा कि राज्य के उपस्थिति 0 बा। अब कहम कि अपना ही एगो राज्य छी, बहुत सुंदर बात बा। प्रदेश सरकार भी एक सरकार बा, लेकिन प्रहरी प्रशासन लगायत के सीडीओ एसपी के संपूर्ण क्षेत्राधिकार आई के दिन में ओली सरकार सिंह दरबार के भीतर केंद्रित करके रखले बारा। प्रदेश सरकार के आंतरिक मामला एवं कानून मंत्रालय जेकरा मातहत में प्रशासन और गृह के संरक्षणा होखले, पुलिस प्रशासन ओकरा अधीनस्थ होखले, वो सिंह दरबार जनकपुर के मधेश भवन के शक्ति और अधिकार प्रत्यायोजन न कर रहा बा। ये विडम्बनापूर्ण बात बा। अब बताओ, अब हम तर्क तो हमने न कही तारी, हमने तर्क के खातिर तर्क न कर रहा बारी, सही बात के खातिर सही बात कह रहा बारी। प्रहरी प्रशासन की उपस्थिति अनिवार्य बा। सीडीओ और एसपी के क्षेत्राधिकार के भीतर बा तहकीकात करे के, हत्यारा के पकड़े के, इस सर्वाधिकार सिंह दरबार के मातहत के गृह मंत्रालय के मातहत में और रौतहट के सीडीओ और एसपी लगात के जे भी अपने के प्रशासन तंत्र बा वो सिंह दरबार के मातहत में बा। तो जनकपुर के चुरोट खरकाना यानी मधेश भवन के निर्देशन मननाई तो एकरा सके आज के दिन में कोनो अपरिहार्यता न बा। एकरे लड़ाई के बीच में हम सवारी, लेकिन प्रदेश सरकार एकरा बावजूद भी प्रदेश सरकार अपना क्षेत्राधिकार में रह के जे प्रकार के विजय राम के हत्या भेल, निरंजन राम के हत्या भेल, तेहिना अपने के सुमित्रा देवी दास के हत्या भेल, ओहिना अपने के श्री राम शाह के हत्या भेल, पछिला कालखंड में 12 वर्ष के महिला के हत्या भेल। 2 दिन पहले दुर्गा भगवती के छतौना में अपने के बलात्कार के हत्या कल गेल। इस सब चीज अगर देखला के बाद में ईशनाथ नगर पालिका के एगो सर्वसाधारण के गोली मार के हत्या फेंक दिल गए रहे। इस सारा चीज देखला के बाद हमरा एगो समझ में ना आ रहा बा कि दर्जन के हाराहारी में हत्या हिंसा रौतहट में निरंतर जारी बा। सिंह दरबार ओली सरकार के एक भी जिम्मेवार मंत्री, गृह प्रशासन गृह मंत्री की जिम्मेवारी बोके वाला और मातहत में रहे वाला रौतहट के भूमि में अभी तक ना आयल बा। मुख्यमंत्री जी आए रहलन, हमनी सब आए रहली, प्रश्न निर्देशन दिली सीडीओ प्रशासन के कि हत्यारा कहूं भी बा ओकरा ढूंढ के लाओ, लेकिन हत्यारा मज्जा से अपने के घूम रहा बा। कहीं न कहीं प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के बारंबार खाली आरोप लगा के प्रदेश सरकार के कुछ न मिलल, प्रदेश सरकार के संयंत्र सब न है,
कहीं ना कहीं सिर्फ पंचे के काम कर रहा छी ना, जैसे अपने के हमने के पंचे के कारण बा अपने संचार कर्मी बारी अपने देखले हुए प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला एवं कानून मंत्री माननीय ज्ञानेंद्र यादव अल्टीमेटम दिले छत कि 1 सप्ताह के भीतर में प्रहरी और प्रशासन संबंधी अधिकार प्रदेश सरकार के हस्तांतरण न करम तो हम सब संघर्ष के रास्ता में जाए, कानूनी उपचार के रूप में जाए। अखनी जे तो लेकिन ओकरा बावजूद भी संघ सरकार कान में तेल राख के सुतल बा। मतलब प्रदेश सरकार के इतना पंगु बना के ये अपने के प्रश्न कहीं ना कहीं शाब्दिक रूप से जायज होई कि अपने खाली पहुंचे ला तो न चाहिए अपने सब दूसरा के आरोप प्रत्यारोप तो न लगाबिले, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में राजनीति चल रहा है। लेकिन इस सतह में अपने से के दिखाई पड़ित हुई, लेकिन आंतरिक और महत्वपूर्ण पक्ष कथी बा सचमुच में अनुसंधान करे के, अपराधी के नियंत्रण करे के और सही और गलत के छुटिया के, सही के पुरस्कृत करे के, गलत के दंडित करे के, इस सारा क्षेत्राधिकार अपने के प्रशासन तंत्र में निहित बा। प्रहरी सीडीओ कार्यालय में निहित बा, गृह प्रशासन में निहित बा और एकर अधिकार प्रदेश में अपने न देली तो कितना अपने उम्मीद कर सकीले। अब जैसे एकर अपने तो जिला के रौतहट जिला के प्रतिनिधित्व कर रहा छी, प्रदेश नंबर 2 के प्रतिनिधित्व कर रहा छी, एगो राज्य मंत्री के हैसियत से रौतहट जिला में एहन घटना सब पछिलका समय काहे वृद्धि हो रहा है? देखो एकर दू ढंग से अपने हम विश्लेषण करूँ ना, एगो प्रहरी प्रशासन के उपस्थिति जोरदार रूप से न होना है एक पक्ष, दोसर राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं वर्चस्ववाद के राजनीति करनाई, ये दू बीच के अंदर द्वंद्व के ही अपने के उपज बा। प्रहरी प्रशासन कानून तंत्र अगर कमजोर हो जाले, विधि के शासन जेकरा कहने रूल ऑफ लॉ जेकरा कहले वो जहां कमजोर हो जाले वहां अपराध के वृद्धि हो गले। रूल ऑफ लॉ विधि के शासन के अनुभूति आम समुदाय में, आम जनता में अगर अपने के न हुई है, ई मनोविज्ञान में रही था कि न हम कुछ भी कहला से प्रहरी के कटघारा में, कानून के कटघारा में हम न उभ सकी छी, हम कोनो विधि लगा के बाहर सहज रूप से घूम सकी छी। वो वक्त में अपराधी तंत्र, अपराधी पूर्ण मानसिकता के विकास होकर इ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बा। दोसर अपने के दलीय प्रतिस्पर्धा, जातीय संरचना मधेश में हमरा एगो बात बताऊ तो दलिते के साथ रौतहट में श्रृंखलाबद्ध अपराध काहे हो रहल बा? एक पक्ष के सामाजिक मनोविज्ञान हमरा अपने के ढूंढे के पड़ी। दलित एक द्वारा हो रहा बा कि दलित समाज के पिछड़ल वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप में कमजोर और समग्र राजनीतिक रूप से कमजोर, पहुंच और सुविधा अवसर के आधार पर भी कमजोर वर्ग ओकरा किछो भी कहला से होई, जे प्रकार के एगो सामाजिक संरचना नेपाल में बा ओकर भी उपज बा। रौतहट में 18% दलित बा के दिन में, बहुत सारा 18% के 90% दलित आई के दिन में स्कूल तक न गेल बा ओकरा के बाल बच्चा। 18% दलित, 12% मुस्लिम, 15-16% यादव, एहिना लगाए के जे अपने के प्रतिशत में संरचना बा इ तराई मधेश के, एकर अगर समुचित व्यवस्थापन और अवसर से हम अपने वंचित करम तो हमरा लाग रहा है कि द्वंद्व के शुरुआत और द्वंद्व के विकास निरंतर। जैसे पछिलका जे घटना सब है जे युद्ध काल में, माओवादी जन युद्ध काल में लगात के सशस्त्र द्वंद्व सब में जैसन घटना सब होइत रहे रौतहट में, कहीं न कहीं फिर पहिल के जे कांग्रेस एमाले के लड़ाई में हो रहल, जे पहले जे हत्या हिंसा लगात के झई झगड़ा गांव समाज में जे मुखिया पंच लगात के जो झई झगड़ा सब होइत रहे ओहने तब फिर दोहरे वाला अवस्था न है कि जैसन लग रहा है। देखो हम दलीय रूप से तो किनको आरोप प्रत्यारोप न करम, लेकिन एक बात हम जरूर कहम, दूगो बात अपने के हम कहली है। एगो बात के लिए विधि के शासन के अनुभूति न होना है, राज्य की उपस्थिति अगर शून्य अवस्था में हुई है तो वहां अपराध के विकास हुई। दोसर दलीय प्रतिस्पर्धा के ऊपर से हत्या हिंसा ज्यादा होखले, द्वंद्व के विकास होखले। तो ये दोनों बीच के विश्लेषणात्मक ढंग से हमरा अपने के सोचे के पड़ी। बड़का पार्टी छोटका पार्टी पहले से परंपरागत ढंग से वर्चस्ववाद के राजनीति की शुरुआत कैले बा। उ राजनीतिक दल सिंह दरबार तक देकर पहुंच बा, सहज रूप से गौर के
रौतहट के सदर मुकाम में अपने के वर्चस्ववाद के राजनीति के कांडवेंट करे के लेल, अगुवाई करे के लेल अपने के दबंगईपन पारा से आगे बढ़ले। ये अपने के तो जग जाहिर बात के तो ए प्रकार से हमनी के तो जनता समाजवादी पार्टी के भरखर एगो राजनीतिक विकास भेलक। सत्ता के गलियारा में सिंह दरबार के महल, शीश महल में हमरा सके पहुंच तो एदा कादा मात्र भेल बा। तो कहीं न कहीं जे सदियों से राज्य सत्ता जेकरा दल के माथद में बा ओकर करकर्ता तो शहर के मध्य तराई नेपाल के हरेक सदर मुकाम तक पहुंच राखल है। तो ओकरा बीच के भी एक उपज हो सकल है। दोसर उपज हो सकल है अपने के दलीय वर्चस्ववाद की तो बात हुई गेल। दोसर अपने के कहलिए कि जातीय रूप से समाज में कमजोर वर्ग के साथ एहन प्रकार के घटना न घटित होना है। हमरा बताओ तो तराई मधेश के और रौतहट के परिप्रेक्ष्य में हम कही तारी पहले भी हम सब जिक्र कैली है कि 1 महीना के दरमियान में करीब करीब दोहरो अंक में यानी कि 10 गो संख्या में अपने के हत्या हिंसा होना है। आ ओमे प्राय के अधिकांश अपने के दलित वर्ग के मात्र होना है, अपने के चमार के होना है, बैठा के होना है, दास के होना है, दुसाद के होना है। ये तो बड़का भारी अपने के निंदनीय और चिंतनीय बात है। स्वर्ण वर्ग, संपन्न वर्ग व्यक्ति हम ही ना कही कि हत्या हिंसा केकरो होए के चाहिए, लेकिन समाज में जे अपने आप के वर्चस्व और सामाजिक रूप से अवसर प्राप्त वर्ग और व्यक्ति प्रताड़ित न होना है। जे वर्ग के अवसर न है दलीय रूप से, जातीय रूप से, सामाजिक रूप से ओकरा दबा के जे राखल गेल वर्ग है वो वर्गे के बीच के बाद में खुलेआम हत्या हो जाना है, बलात्कार करके हत्या हो जाना है, ऊख के खेत में घेंट काट के मार देना है, इस गोली मार के अपराधी सरेआम घूमना है। ये कहीं ना कहीं हमरा लाग रहा है कि रौतहट के समग्र अवस्था ठीक नहीं थे। ये पर हम सब गंभीर चिंतित छी। और अपने के इहो बता दे जब ये श्री राम शाह के हत्या भेल प्रदेश नंबर 2 के माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, आंतरिक मंत्री जी हम सहित के टोली अपने के घटनास्थल पर गेली। उनकर जे करे के रहे विकास निर्माण संबंधी के हमसे कैली, अपराधी पकड़े के लिए लती कैली। अपने के दलित समुदाय विजय राम हरिजन वो अपने के विजय राम हरिजन और अपने के निरंजन राम लगायत जे के हत्या भेल रहे ओकरा के भी घर में हम सब गेली और अपने आप के ओलेन अपराधी कोनो भी तरीका से उमक न सकले से प्रकार के हम सब निर्देशन देली। लेकिन हम तो निर्देशने देम, प्रदेश सरकार दे सकै छै। अधिकार तो सिंह दरबार के भीतर में है गृह प्रशासन के, तो इहो प्रदेश के जनता के बूझ देना है, रौतहट के जनता के बूझ देना है जरूरी बा। लेकिन एक अर्थ ई नहीं के कि सिंह दरबार न हत्यारा के पकड़ी तो प्रदेश सरकार भी चुप लाके बैठी कि मार्थ न होई। प्रदेश सरकार भी एकरा राज्य के घचा के और जितने क्षेत्राधिकार बा उतना क्षेत्र अधिकार के प्रयोग करके अपराधी के कानून के कटघारा में लावे के लिए दृढ़ संकल्पित बा। दर्शक वृंद हम सब बातचीत कर रहा छी रौतहट के संदर्भ में। हमनी के साथ में छत भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव जी। उनका साथे रौतहट के पछिलका घटना संबंधी बातचीत करते रही है। लेकिन अब उनका से संबंधित कुछ बात जे अभी प्रदेश नंबर 2 के कृषि राज्य मंत्री छी और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण करे के लिए कृषि क्षेत्र के समस्या सबके समाधान कोना हिसाब से कर रहा छी। देखल जाओ ई प्रदेश सरकार के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के स्थापना होल करीब महज 3 वर्ष भी न पुगल बा जी। इससे पहले तो प्रांतीय व्यवस्था रहले न रहे, तो सिंह दरबार के माथत में देश के कृषि या कोई भी मंत्रालय के संचालन करे के क्षेत्राधिकार है। सदियों से थनकल कृषि और किसान संबंधी के समस्या जी आज अपने के रातारात समाधान होए के स्थिति नहीं खे। लेकिन हम सब 2-4 गो बढ़िया काम कैली है। प्रदेश सरकार अपन एगो देखो खाली नकारात्मक परिचर्चा और चर्चा क के मात्र समस्या के समाधान नहीं के। जेना हमनी ई लॉकडाउन के दरमियान में जे भी अपने के किसान लोग कर्जा ले रहलन ह, कृषि कर्जा प्रश्न हो जाए नेपाल के कोनो भी वित्तीय संस्थान से, कृषि बैंक हो को, वाणिज्य बैंक हो को, लिमिटेड बैंक हो को, फाइनेंस हो को, वित्तीय संस्थान हो को, लघु वित्त हो को, सहकारी हो को, बशर्ते शर्त ही रहे कि नेपाल के कोनो भी बैंकिंग सेक्टर से कर्जा लेल
लेकिन ओकर कारोबार प्रदेश नंबर 2 में है। तो चैत बैसाख ज्येष्ठ अखाड़ ई 4 महीना के पूरे ब्याज हमनी 8 जिला के लोन प्राप्त किसान के सीधे ओकरा खाता में भुगतानी कर दिलिए चेक के मार्फत। अपने के ई बहुत बड़का भारी एगो हर एक जिला में करीब कोनो में 4 करोड़, कोनो में 5 करोड़, कोनो में 7 करोड़ तक के अपने के ब्याज किसान के हमनी प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि मंत्रालय अपने के मिना कैलक। ओहिना अपने के बता दू किसान से जुड़ल हुलाकी राजमार्ग केंद्रित दुग्ध उत्पादन किसान के लेल हम सब विशेष पैकेज लायल छी। तेना अपने के औरो बता दै तारी कि प्रदेश नंबर 2 आए के दिन में माछा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गेल चुकल बा। करीब पिछला 2 साल से 4 नया पोखरी 4 से बीघा हमनी खनबैले बारी, पूरे अनुदान देले बारी 10-10 हजार रुपया। ये साल फिर रखले बारी 1 कट्ठा पर 15,000 रुपया अनुदान। वो पहिलका लेकिन ना कि कागजे में पोखरी खना जाओ, अब की बेर अनुगमन होई ताई प्रदेश सरकार के कारोबार में जे अनुगमन में जितना जमीन खनायल बा पर कट्ठा एक नया पोखरी के खातिर पिछला वर्ष में 10,000, एक वर्ष में 15,000 के अनुदान रखले बारी नया पोखरी के खातिर। फिर पुराना पोखरी के ओकर मरम्मत संभार चला उत्पादन के लिए नर्सरी बनावे के खातिर व्यापक मात्रा में अपने के कार्यक्रम लायल बा। और ये प्रदेश के जनता के जितना मछली चाहिए उतना करीब अपने के प्रदेश से माछा व्यवसाय से उत्पादन कर रहा बा। तो हम सब एकरा अलावा अपने के कुछ कह दी तारी और बात ई तो हो गेल कृषि और कृषि से जुड़ल समस्या। सहकारी के मात्र में चकलाबंदी खेती, सहकारी के द्वारा समूहगत खेती, इस सारा चीज के अगुवाई करे तो अपने के ओहिना अपने के और बता दी सिंचाई छोटा सिंचाई के लिए अपने के शैलो ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल, कुलो पैनी लगायत के छोटा सिंचाई के प्रावधान के खातिर हमनी सब काम के आगे बढ़ेले छी। लेकिन अपने सबके एगो बात बुझ देवे के पड़त, दूसर का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला ही प्रदेश है। 3 नंबर बागमती प्रदेश के बाद में यह प्रदेश के जनघनत्व अपने के सबसे बेसी बा। लेकिन बजट कितना तो अन्य प्रदेश से सबसे कम बजट 6 अरब बजट ये बाजी। कारण की हो? कारण अपने के साथ द्वैध चरित्र, विभेदपूर्ण चरित्र। अब अपने कहम अब लोग दुनिया सुनीता संसार अपने के संगम संवाद के मार्फत संसार के लोग देख रहल बा, सुन रहल बा। जमा जमी संघीय सरकार प्रदेश सरकार के 7 प्रदेश के टोटल बजट के कितना देवले 13% बजट देवले। 13% में 7 गो प्रदेश है 1.8%। मतलब एगो प्रदेश के बजट भेल 100% के 1.8%। वही 1.8% में समग्र रूप से कृषि हो को, प्रशासन के हो को, तलब खियावे के बाद विकास करे के बाद हर एक सेक्टर करे के बाद एकरा अलावा अपने के जे केंद्र के द्वारा जे देल जाले अनुदान रकम, विभिन्न अनुदान से संपूरक अनुदान होकले ई सब विभिन्न प्रकार के जो अनुदान होकले तो अन्य प्रदेश के अनुदान देत बा अपने देले बा के 2 अरब 2 अरब के को 2.5 अरब। लेकिन ए प्रदेश के 2 करोड़ 85 लाख जमा अरब से दोसर प्रदेश के केंद्र के द्वारा देल गेल अनुदान 3 अरब 4 अरब 6 अरब आ 2 नंबर प्रदेश के 2 करोड़ 85 लाख। ई कथी बा? विभेद बा। ई विभेद ना बा तो कथी? पूर्ण रूप से विभेद बा, पूर्ण रूप से। अब ओकरा बाद में कहले हमें ओले प्रिंटिंग में झुकी रे तो प्रिंटिंग में झुके पछि तो रकम तो पठाई दिनुस। मतलब साफ बा के पूर्ण योजनाबद्ध तरीका से ए प्रदेश से। दोसर महत्वपूर्ण पास खेती के बारे में किसान से कही हमरा से मल खाद ना मिले स्वाभाविक बा। मल खाद के उत्पादन करे वाला कारखाना नेपाल में नहीं खे, दोसर देश से लाविता। ओकर पूरे क्षेत्र अधिकार संघीय सरकार के कृषि मंत्रालय के मंत्री के पास बा। वो जितना कृषि मल खाद आविता जितने आविता ओमे तो अपने के हम कही तारी जितना आविता ओकर आधा मल खाद 2 नंबर प्रदेश में मिले के देवे के चाहिए। काहे कि अन्य प्रदेश के सबके जितना उत्पादन होता उतना बराबर अपने के 2 नंबर प्रदेश में धान वाली उत्पादन बा। तो बाकी 6 गो प्रदेश के जितना धान उत्पादन होकले खेती उतना तो अकेले 2 नंबर प्रदेश के बाद। तो जितना अभी ता मेट्रिक टन ओकर आधा प्रदेश में 2 के चाहे कि ना चाहिए। तो जितना कर्णाली के देवले घनश्याम भूषाल कृषि मंत्री उतने प्रदेश में 2 के देवले अपने के खाद पूर्ण रूप से विभेदीकरण। मतलब देखे के दृष्टिकोण अभी हमसे संवाद के संघीय सरकार के आलोचना पे केंद्रित हमने रखो।
उ न देता, हमनी के साथ विभेद कर रहल बा, हमनी के ऊपर वक्र दृष्टि से देख रहल बा, ओकरे खाली गंथन मंथन करके हमारे प्रदेश के समृद्धि न बना सकिले। हम सब अपन राजस्व के संकलन करके प्रदेश नंबर 2 के जितने बजट बा ओके प्रष्ट दृष्टिकोण जनतामुखी कार्यक्रम के ऊपर रकम के विनियोजन करके ईमानदारी के पूर्वक दिन रात हमनी अगर लंगोटी कस के मेहनत करी तारी तो सिंह दरबार के देखे के नजरिया कितनो दुर्भावपूर्ण होई, कितनो विभेदपूर्ण होई, प्रदेश नंबर 2 के काया पलट में हमरा सके अपन मेहनत और अपन नीति काम लागी से हम मान्यता राखी। जैसे अपने लोग के निर्णय सब तो होइत है, कार्यान्वयन कितना तक होइत है से ई तो समग्र प्रदेश के लोग के अनुभूति हो रहा है। जे पछिलका समय अपने लोग धान के जे धान बाली के मूल्य निर्धारण कल गेलै है, एकर की अवस्था है, केना अपने लोग धान बाली के मूल्यांकन कैली और ओकर देखो ये बहुत बढ़िया बात बा। पछिला घटनाक्रम भेल जहिया हमनी सब धान वाली मोटा धान के प्रति क्विंटल के 2785 और मसीना के अपने के 2885, मतलब मोटा धान के 2735 प्रति क्विंटल और मसीना धान के 2885 प्रति क्विंटल। एक अर्थ ई बा जौना दिनी केंद्र सरकार एकर फ्लैश केलक उससे 2-3 दिन पहले प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री और हम सहित अपने के केंद्र सरकार के कृषि मंत्री घनश्याम भूषाल के संगे जनकपुर के मधेश भवन में संवाद भेल और प्रधान उत्पादन करे वाला धान के प्रधान उत्पादन करे वाला भूगोल प्रदेश नंबर 2 और ये सरकार के बिना गुडविल में लेके अपने कोनो भी प्रकार के मूल्य के निर्धारण करे सी तक कीमत अपने के कार्यान्वयन पक्ष सबल न हो सकी, तो ओकर आधार पर हमनी सबके बीच में छलबल भेल। खाली धान के मूल्य तोक देला से न होई, हमनी के वहाँ नीतिगत निर्णय भेल बा कि 2735 मोटा धान और 2885 मसीना धान प्रति क्विंटल जो हमनी मूल्य निर्धारण कैले बारी उतना में न्यूनतम तो किसान के उत्पादन होल धान बिक्री होए के पड़ल ना, होए के पड़ल। अगर उतना न बिक्री होइत है तो राज्य के खरीद के भंडारण करे के क्षमता राखे के पड़ल। खाली मूल्य निर्धारण कर देला से थोड़ी होई, व्यापारी अगर न किनित है तो उत्पादन कैल धान किसान इना सरे तो न देन ना, तो खाली मूल्य निर्धारण करना ही महत्वपूर्ण बात न बा। ओकर अगर व्यापारी न किनित है तो राज्य किन के भंडारण करके जनता के आपूर्ति करे के भी योजना अनुसार आगे बढ़ी, ए पर केंद्रित होके हमनी से बैठक कैले बारी और लोग हमरा सबके निर्णय भेल बा कि मूल्य निर्धारण के बाद केंद्र सरकार सिंह दरबार और जनकपुर के मधेश भवन दोनों शक्ति के समन्वय में मूल्य निर्धारण कैल गेल बा और अगर किसान के इतना मूल्य पर न बिक्री वितरण होइत है तो प्रदेश सरकार के अगुवाई में केंद्रीय सरकार के समन्वय में इतना कमती में इतना मूल्य में किसान के बाकी जे धान हुई ओकरा खरीद के अपने के वेयर हाउस मतलब भंडारण कक्ष के निर्माण करके स्टोर हाउस लगायत के निर्माण करके उनमें भंडारण करे के और वो भंडारण कल में एहन आपद विपद में कोरोना बाढ़ी सूखा भूखमरी जो परिस्थिति अभी है तो अपना जनता के न्यूनतम मूल्य में आपूर्ति करे के चिंतन और दृष्टिकोण के साथ अपने के न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने के निर्धारण कैल। जैसे पछिलका समय में हर एक हालांकि कार्यान्वयन पक्ष बड़ा अति बा कॉम्प्लिकेटेड बा ये बहुत जटिल बा कार्यान्वयन पक्ष जटिल कि अगर न बिक्री होइत है धान तो ओकरा खरीद देना राज्य के द्वारा बहुत बड़का भारी रकम के प्रयोग करे के पड़ी, तथापि हम सब प्रयास में छी। जैसे अगर अब केंद्र और प्रदेश दोनों जे मिल के कर रहा छी कहीं ना कहीं तो एक जगह बनावे पड़ले ना कि किसान वो जगह ले जाके बेच सके या प्रदेश सरकार अपने गांव में जाके खरीद सके या केंद्र सरकार जाके खरीद सके, वहन कोनो वातावरण बनावल। देखो हमनी के केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के माननीय मंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के उपस्थित में द्विपक्षीय संवाद में वहाँ प्रष्ट रूप से ये बात के राखल गेल कि अपने न खरीदित है आम व्यापारी
तो उत्पादन कैल किसान के हमने की करे के पड़ी जी। तो वहाँ बात भेल बा कि केंद्र सरकार के साथ भी अनुदान रकम बा, वो अनुदान रकम से अभी स्टोर हाउस मतलब भंडारण कक्ष तत्काल निर्माण करके और दोनों तह के सरकार संग संग स्थानीय तह के भी समन्वय करवा के आम किसान के उत्पादित जे धान है ओकरा अगर बाकी रह जाइत है अपन भोजन के बाद व्यापारी कीन लेत है ओकरा बाद के जे बाकी रकम बाकी जे अपने के धान के मात्रा रह जाइत है ओकरा तीनों तह के समन्वय में भंडारण करे के खरीद के भंडारण करे के प्रश्न छलफल के विषय बनल बा। हालांकि ई पक्ष कानून पक्ष बड़ा जटिल है, इतना सहज न है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम सब एगो ड्राफ्ट संघीय सरकार के आग्रह पर निर्देशन पर प्रदेश सरकार के एगो प्रश्न भंडारण और खरीद लगायत के एगो ड्राफ्ट अपने के एक डॉक्यूमेंट दृष्टिकोण सहित के डॉक्यूमेंट हम सब करीब करीब फाइनलाइजेशन कर चुकल छी प्रदेश सरकार के हमनी के मंत्रालय के द्वारा अपने के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के मुताबिक हम सब संघीय सरकार के उ डॉक्यूमेंट अपने के ड्राफ्ट हस्तांतरण करम ओकरा आधार पर तीनों तह के साथ मिलके आगे बढ़े के बात हो रहा। मंत्री जी ई तो बातचीत भेल हमनी के कृषि क्षेत्र से पछिलका समय अपने के प्रदेश नंबर 2 के जे सरकार परिवर्तन के बात सब बाहर आ रहा है, एकर सच्चाई की है? देखो, जनता समाजवादी पार्टी पूर्व के समाजवादी पार्टी और राजपा दोनों पार्टी के एकता के पहचान जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण भेल बा। देखो, एकता के बाद में स्वाभाविक रूप से वैधानिक मजबूरी बा, वैधानिक आवश्यकता बा कि संसदीय दल के एकता होना ही। केंद्र के संसदीय दल दोनों के सांसद के एगो संसदीय दल बनी, प्रदेश के संसदीय दल एगो बनी, ओ में संसदीय दल के नेतृत्व चयन हुई आ जे संसदीय दल के नेता बनले उ परंपरागत से उहे सरकार के सत्ता के नेतृत्व करे। तो स्वाभाविक रूप से 400 के विषय बा कि अब प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर में राजपा और समाजवादी पार्टी के अलग अलग काल तक रहल संसदीय दल, अलग अलग काल तक रहल संसदीय दल के नेता, अलग अलग रहल संसदीय दल के कार्यालय, अलग अलग रहल प्रमुख सचेतक लगायत के जे बात रहे ओकरा एगो संसदीय दल, एगो कार्यालय, एगो प्रमुख सचेतक, एगो कार्यनीति, एगो नेता बनना तो कठिन विषय बा। तो ओकरा अभ्यास हो रहल बा और संभवतः सरकार परिवर्तन के सवाल पर हमरा लाग रहल है केंद्र के ठोस निर्देशन अभी तक प्राप्त न है। अभी तक केंद्र से फलने के राखे के है, फलना के हटावे के है आ फलना के न राखे के है से कोनो बात न है। तथापि कानूनता आवश्यकता है संसदीय दल के नेता एगो चयनित होना है। लेकिन हमरा लाग रहा है आई के दिन में मोहम्मद लाल बाबू राउत के विकल्प व्यक्तिगत हमर विचार कहम था हमू संसदीय दल के एगो पात्र छी। मुख्यमंत्री में अहाँ के भी चर्चा भेल है ना? बिल्कुल भेल है। हम सब तो प्रश्न कर रहल छी कि नया पुस्ता के हाथ में सत्ता हस्तांतरण होय के चाहिए। आइयो हम कर रहल छी अपने के संगम संवाद के मार्फत से कर रहल छी नया पुस्ता के हाथ में प्रदेश नंबर 2 के नेतृत्व हस्तांतरण होए के चाहिए। यदि लाल बाबू राउत जी के परिवर्तन के कोई सोचित है तो पुराना पुस्ता में का है? हम तो कहम लाल बाबू राउत के निरंतरता जरूरी बा, चूंकि ये द्वारे निरंतरता जरूरी बा कि लाल बाबू राउत के जगह पर कोई भी व्यक्ति आए तो एक बेर रात ओवरनाइट बहुत बड़का बारी हांगकांग बनावे के परिस्थिति न बा। काहे कि प्रदेश नंबर 2 के समस्या जटिल समस्या बा। विकास के सवाल पे, समृद्धि के सवाल पे, राजनीतिक सामाजिक रूपांतरण के सवाल में जटिलता है। एकरा धीरे धीरे परिवर्तन हुई तो हम कर रहल छी मोहम्मद लाल बाबू राउत भी एक मानव है, एकदम भाई एकेडमिकली मजबूत लोग छथ, बहुत शांत स्वभाव के छथ, सबके बात सुनी छथ। तथापि संसदीय दल के सदस्य लोग चाहिए कि भाई के होई न होई वो परिस्थिति में अगर हमर तो प्रथम मान्यता है कि मोहम्मद लाल बाबू राउत के कोई विकल्प न है। प्रदेश नंबर 2 में लाल बाबू राउत के कोनो विकल्प न है। अगर विकल्पे खोजे के है तो पुराना पुस्ता के कोई आवश्यकता न है, तब तो नया पुस्ता के
हाथ में प्रदेश नंबर 2 के नेतृत्व होय के चाही। दर्शक वृंद, हम सब बातचीत कर रहल छी कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव जी साथे। हम सब समसामयिक विषय में प्रदेश नंबर 2 के सरकार के विषय में भी बातचीत कैली है, जनता समाजवादी पार्टी के विषय में भी बातचीत कर रहल छी। मंत्री जी, जनता समाजवादी पार्टी के पूर्ण एकीकरण कब होते? न हो गेल बा, कार्तिक मसान तक के निर्देशिका प्राप्त हो गेल बा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक से। और कोई भी देखो, पार्टी एकता के पहचान में के संगठनात्मक समायोजन, नेतृत्व के समायोजन या विभिन्न तह के समायोजन के मुख्यतः आधार दू तरीका से हो गले, या तो टॉप टू बॉटम से हो गले या बॉटम टू टॉप के हो गले। तो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के महत्वपूर्ण बैठक से टॉप टू बॉटम के समायोजन के प्रक्रिया के कार्यान्वयन करे के निरंतरता देवे के महत्वपूर्ण निर्णय कल गेल बा। तो केंद्र से समायोजन के आइए काल में अपने के सार्वजनिकरण हो जा रहा बा। ओकरा पश्चात में अपने के प्रदेश के समायोजन हो जाए, ओकरा पश्चात जिला के समायोजन हो जाए, तत्पश्चात गापा नापा के समायोजन हो जाए, वाड़ा के समायोजन हो जाए, भातृ संगठन के समायोजन हो जाए, शुभेच्छुक संघ संस्था के समायोजन हो जाए, पेशागत संघ संगठन के समायोजन हो जाए। तो समायोजन प्रक्रिया नीतिगत रूप से कार्तिक मसांत तक संपन्न करे के कार्यकारिणी समिति के बैठक से निर्णय कल गेल बा, जे परिपत्र जिला स्तर तक भी पहुंचा चुकल बा। एक के लेल ए में कोनो अपने के प्रकार के कठिनाई या बाधा नहीं थे। जल्दी ही अपने लोग के जे एकीकरण पार्टी के एकीकृत हुए और लम्हर पार्टी के रूप में आगे बढ़े, इस शुभकामना सहित प्रदेश नंबर 2 के नेतृत्व कर रहल छी। प्रदेश नंबर 2 के संगम संवाद के माध्यम से प्रदेश नंबर 2 के आम नागरिक के अभी के जे कोविड के समय में, कोविड-19 के समय में हमनी के प्रदेश नंबर 2 बहुत ज़्यादा प्रभावित रहल है। अंतिम में आम नागरिक के की कहे चाहे? न संपूर्ण दर्शक वृंद के रौतहटवासी लगायत मध्य तराई नेपाल संसार में जे भी लोग हमनी से के संवाद देख रहा बा, उनका हमरा ओर से आवे वाला बड़ा दशहरी, लक्ष्मी पूजा, छठ लगायत के हार्दिक मंगलमय शुभकामना पहले देवेला चाहिए। जनता समाजवादी पार्टी पुराना और यथास्थिति बाद से उठ के नया वैकल्पिक लोकतांत्रिक समाजवाद के राजनीतिक धार के अगुवाई करे के और आगे बढ़ चुकल बा। इहे एगो विकल्प बा, इहे एगो आशा के भरपूर आधार बा। विगत के कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आज के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के नेकपा एमाले और पूर्व के माओवादी और कांग्रेस, इस सब के राजनीतिक चिंतन और विचारधारा से देश में कोनो भी प्रकार के आमूल परिवर्तन न देखल गेल। जब आमूल परिवर्तन न देखल गेल, लोकतांत्रिक ढंग से समाजवाद के अगुवाई न कैलक, समानता न स्थापित हो सकल, विभेद जहाँ के तहीं बा, वर्ग संघर्ष उतने बा, संग संग अपने के चरम रकम के दुरुपयोग हो रहा बा, भ्रष्टाचार अपने के चरमोत्त सर्को बा, हत्या हिंसा अपने के डेली हो रहा बा, कोरोना वायरस के व्यवस्थापन के नाम पे सिंह दरबार में लूट तंत्र बा, और ओली सरकार अपने के 10 अरब रुपया हरदिये बेसार में खर्च कर चुकल स्थिति में एक प्रकार के अपने के हास्य व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति राज्य के हेड ऑफ स्टेट के अभिजय, वो अवस्था में देश की समृद्धि और कया पलट होना असंभव बा उनका सबके नेतृत्व से। एक के लेल आय के दिन में वैकल्पिक लोकतांत्रिक समाजवाद, जे विभेद रहित समाज, समानता पे आधारित समाज, वर्ग के भीतर जे एक प्रकार के वर्गीय विभेद बा, ओकरा अंत संग संग लोकतांत्रिक समानतावाद पे आधारित समाजवाद के एकटा निर्माण होना, जे समाजवाद में सबके अपनत्व होके, सबके साथ समान व्यवहार होके, सबके साथ समान आर्थिक अवसर के प्राप्ति होके, राजनीतिक रूप से सबके अपने के विभेद के अंत होके, इस समग्र विकल्प सहित के राजनीति धार के अगुवाई माननीय उपेंद्र यादव, माननीय मोहन ठाकुर के नेतृत्व में आज के दिन में संचालित पार्टी और वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर बाबूराम भट्टराय जैसे जेहन विद्वान व्यक्तित्व, अशोक राय जेहन
एक प्रकार के जनजाति के महानायक राजेंद्र महतो लगायत जहन पात्र सबके समग्र नेतृत्व में जे प्रकार के ई पार्टी के अगुवाई हो रहा बा, हमरा लाग रहा बा जनता के एगो भरोसा के रूप में ई पार्टी उतरे के संभावना बाके। ए पर सब कोई एक प्रकार से विश्वास करूँ और अंत में पुनः हिंदू सब के महान पर्व लक्ष्मी पूजा, बड़ा दशहरी लक्ष्मी पूजा, छठ के आवे वाला दिन के शुभकामना व्यक्त करैत अपने संवाद में बोलेली ओके लेल बहुत बहुत आभार प्रकट करैत अपनहु के भी शुभकामना राज्य द्वारा व्यक्तित्व हमरा द्वारा व्यक्त करैत धन्यवाद। संगम संवाद में हम सब बातचीत कैली रौतहट प्रदेश नंबर 2 सहित विभिन्न विषय पर कृषि और रौतहट के समस्या जे विगत के समय में और अभी के समय में जे निरंतर विभिन्न घटना सब हत्या हिंसा सब बढ़े जा रहा है, इस संदर्भ में हम सब बातचीत कैली भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्य मंत्री 2 नंबर प्रदेश के भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव जी साथे हस्त। आज के कार्यक्रम इतना ही, फिर से नया विषय वस्तु पर अपने समक्ष उपस्थित होबे करम। तब तक देखते रहो संगम संवाद संगमखबर.com.np। नमस्कार।